हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18C को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को मोड निकालना सिखाया था, मोड का कॉन्सेप्ट समझाया था, यानी कि 18C के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में करा दिए हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 तक दिया हुआ है ना, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोड के ही क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास कहा क्या गया है कि कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का यूज करके आपको मोड निकालना है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा बच्चों तो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आप लोगों को मोड का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं बस स्पीड में थोड़ा सा सॉल्व करना आप लोगों को सिखा दूंगा फटाफट। बाकी बेसिक मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है। पिछला वाला वीडियो जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको नीचे जाकर के देखना है। आपको इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोड निकालने के लिए हमें यहाँ पर मॉडल क्लास की जरूरत होती है। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसमें हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा होगा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि भैया 150 सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। इसमें ये वाला जो नंबर होता है इसे हम लोग कहते हैं एल। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि क्लास की जो साइज है, उसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला में, जहाँ पर हमें जरूरत पड़ता है। फिर फॉर्मूला में हम लोग F0, F1 और F2 का यूज़ करते हैं। अगर तुम RS अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे होगे तो तुम लोग के का फॉर्मूला देखे होगे, के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा सा और थोड़ा अजीब अटपटा सा फॉर्मूला है। सेम टू सेम वही, लेकिन लिखने का तरीका वो थोड़ा सा बेकार है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो NCERT वाला फॉर्मूला है ना, वो फॉलो करेंगे, जिसमें F1, F2, F0 इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये हमारे पास ये जो नंबर है ये F1 हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाला ये नंबर हमारा F0 हो जाएगा, और आगे वाला नंबर हमारा F2 हो जाएगा। और फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मोड वाला और पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतनी से काम करना है। चलो सीखते हैं कॉपी में कैलकुलेट करना। तो देखो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई ना, वो यहाँ पर इस तरीके से लिख भी लेना है एग्जाम में अगर आएगा ये क्वेश्चन तो, कि भाई हमारा मॉडल क्लास कौन सा है। हमारा जो लोअर लिमिट है वो हमारा 5000 है। इनके बीच के डिफरेंस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच भी हमारा 5000 होगा, क्योंकि 10,000 में 5000 माइनस करो 5000 आ जाएगा। F1 जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फ्रीक्वेंसी हमारी मॉडल क्लास की 150 दी हुई थी, तो F1 150 हो जाएगा। F0 90 और F2 हमारे पास 100 हो जाएगा। सॉरी 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, F2 में हमारे पास 100 दिया हुआ था, अगला वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी था। और ये है हमारा मोड वाला फॉर्मूला, जो कि NCERT के बुक में दिया हुआ है। और इसी फॉर्मूला को तुम्हारे बुक में भी सेम टू सेम फॉर्मूला यही है, बस लिखने का उसमें तरीका अजीब सा है, तो हम वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो L प्लस में F1 माइनस F2 डिवाइड बाई में 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 हो जाएगा। F0 एक्चुअल में F2 शायद मैंने बोल दिया, और मल्टीप्लाई में हमारा h हो जाता है। सारे वैल्यूज़ को पुट करो और कैलकुलेशन कर डालो। तो देखो L के बदले में हमारे पास 5000 है, मैंने 5000 लिख दिया। प्लस की साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर हमारे ऊपर में न्यूमरेटर में F1 है, तो 150 माइनस में F0 यानी कि 90 हो जाएगा। नीचे हमारा 2 मल्टीप्लाई में F1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 150, फिर माइनस में 90 और माइनस में हमारा ये वाला 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5000 से। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बाहर में 5000, इसको फिलहाल ऐसी एज इट इज़ रखते हैं। अंदर में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 150 में से 90 माइनस होगा तो 60 आ गया। और डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ पर देखो ये 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये हो जा रहा है हमारा 190। तो 300 में से 190 को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास कितना निकल कर के आ जाएगा, 110 निकल कर के आ जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो इस 5000 से भी, तो एक ही साथ हमारा सारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखो ये डायरेक्टली कट नहीं हो रहा है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना कि 0 से 0 को तो कैंसिल कर दो, फिर उसके बाद 6 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये जो 30,000 बनेगा हमारे पास ना, क्योंकि 3 0 है, 1000 है यहाँ पर, तो जो 30,000 है उसको 11 से तुम्हें बैठ करके या तो कट करना पड़ेगा रफ पेज में, या तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने चूंकि कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो ये 5000 हो गया, जब तुम 30 को डिवाइड करो, सॉरी 30,000 को जब तुम डिवाइड करोगे 11 से, तो तुम्हारा 2727 पॉइंट में 27 यानी कि रिपीटिंग नंबर निकल करके आ जाएगा इस तरीके से, 2727 पॉइंट में 27, इस तरीके से तुम्हारा ये डिवाइड होकर के आ जाएगा। और इसको जब तुम लोग लिखोगे ऐड करके, तो 5000 में 2000 इसको ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा, तो 7727 पॉइंट में 27, ये हमारा निकल करके आ गया। क्या चीज़ है, ये मोड है, यानी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा है ना, उनकी जो सैलरी है वो इस अराउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये फिलहाल हमारा छठवां वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम आगे बढ़ते हैं, जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना सीखते हैं। अगर तुम लोगों को हाँ इसमें कुछ डाउट हो ना, तो जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टेलीग्राम के बारे में बताया था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो कि सर यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वगैरह है। और इसके जो नोट्स है वो भी तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऑफिशियल MD सर सर्च कर लेना टेलीग्राम में जा करके, या तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पर लिंक मैंने दिया हुआ है। अब चलो 7वां क्वेश्चन बनाते हैं।
तो 7th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ये जो डेटा दिया है ना इसमें एज के बारे में बताया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट बताया गया है। तो हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल का डेटा हो जिसमें उस हॉस्पिटल में कितने लोग आए हैं पेशेंट बन करके, उनका एज रिकॉर्ड किया गया हो, तो वो देखा गया हो कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो कहाँ पर है। तो देखो सबसे ज़्यादा पेशेंट कहाँ पर है भाई, ये देखो यहाँ पर है 24 है, 15 से 20 साल वाले। दे दैया तुम लोग का एज यहाँ पर फंस रहा है, मतलब तुम ही लोग बहुत बीमार पड़ रहे हो पूरा हॉस्पिटल भर भर के। तबीयत ठीक रखो, खेलना कूदना जारी रखो, बस पढ़ाई करोगे ना घर में बैठ करके फार्म मुर्गी की तरह तो बीमार पड़ोगे। तो जरूर खेला करो, उससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो 50 से 20 ईयर्स के बीच वाले टोटल 24 पेशेंट हैं उस हॉस्पिटल में, हमको इसका ही मोड निकालना है, यानी कि एक्चुअल जो एज है वहाँ पर वो हम लोगों को पता करना है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट है। चलो पता करते हैं कौन सबसे ज़्यादा बीमार पड़ रहा है भाई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा को लिख लिया है। हमारा मॉडल क्लास 15 टू 20 ईयर्स है। यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा 15, एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। इनके बीच डिफरेंस जो फ्रीक्वेंसी था इनका वो था 24, उससे पीछे वाला फ्रीक्वेंसी 18 था और बाद में जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो 17 दिया है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब बस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो। एल के बदले में लिख दिया 15, ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस में F0 यानी कि 24 माइनस में हो जाएगा 18। नीचे में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई में 24 हो गया, माइनस में 18 हो जाएगा और माइनस में फिर 17 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में h के बदले में हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के 6 हो जा रहा है। ये हमारे पास कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा, और ये दोनों सॉल्व होकर के बन जाएंगे हमारे कितना 17, 34, 135। तो 48 में से 35 माइनस करो, ये 48 है इसमें से 35 माइनस करो तो कितना आता है 48 में से 35 13 आ जाएगा। तो ये हम लोग 13 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा और इसको इस तरीके से लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले क्योंकि कट तो हो नहीं रहा है, तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 30, और 30 को फिर 13 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, ये 2.3 बन जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा 15 प्लस में 2.3, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17.3। और ये किस चीज़ में दिया हुआ था, ये नंबर हमें एज दिया हुआ था। ये क्या है, ये सब हमने जो मॉडल क्लास लिखा था वो क्या था, हमारा एज दिया हुआ था, यानी कि 17.3 ईयर्स के सबसे ज़्यादा वहाँ पर पेशेंट हैं। तो तुम लोग तो बच गए, तुम लोग 17 ईयर्स के तो नहीं ना हो, अगर कोई है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8th वाले क्वेश्चन के पास। सो ये रहा 8th वाला क्वेश्चन, जहाँ पर फिर से हमें इसी टाइप से एक डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ नाम वाम नहीं बताया है या फिर किस चीज़ के बारे में वो नहीं बताया है, बस क्लास का साइज़ दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हमें मोड निकालना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ये रहा, ये 32 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वाला हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। ये एल का वैल्यू हो गया, इनके बीच में 10 का डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ, तो एच का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये हमारा 32 F1 कहलाएगा, पीछे वाला F0, और ये बाद वाला हमारा F2 हो जाएगा। उसके बाद बस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे वैल्यूज़ लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिया, अब बस कैलकुलेशन का बारी है। तो L का वैल्यू हमारे पास 85 हो गया, प्लस की साइन, यहाँ पर हमारे पास ऊपर में F1 माइनस F0 यानी कि 32 माइनस में हो जाएगा 30, डिवाइड में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 32 माइनस में 30, और माइनस का F2 के बदले में हमारे पास 6 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में h है, h की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो अंदर भी लिख सकते हो ब्रैकेट के, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख दिया है ना, ये गड़बड़ी नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही कहलाएगा, फॉर्मूला सेम ही है यानी कि सॉल्व सेम ही होगा। तो ये बन गया तुम्हारा 85, इधर कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 2, नीचे में ये हो जाएगा 64, 64 में से 36 माइनस होगा, तो 64 में से 34 माइनस होता है बेटा तो आता है 30, तो 36 माइनस हो रहा है, यानी 2 ज़्यादा और माइनस हो जा रहा है, तो हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई बाय में हो गया 10, इसको अब हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर से डायरेक्ट उड़ा देते हैं, सिंपली ये डायरेक्टली हमारा कट होते जा रहा है, तो यहाँ पर से कट कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के टेबल से 14 टाइम पे कैंसिल। ठीक है, और उसके बाद तुम 10 डिवाइड बाई में भी 14 कर सकते हो, यानी कि तुम 14 को 10 को 14 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, या तो तुम इसे चाहो तो और छोटा कर सकते हो, जैसे 2 के टेबल से और छोटा हो रहा है तो इसको तुम 2 5 जा और 2 7 जा भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास 5 बाई में 7 आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा 85 मल्टीप्लाई में 5 बाई में 7 ऐसे हो जाएगा। और 5 बाई 7 जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा जो आंसर है वो 0.71 करके आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 85 प्लस में 0.71, और दोनों को अगर तुम लोग ऐड कर दो तो यहाँ पर दोनों को नहीं, एक सेकेंड, बुक में हमारा जो आंसर दिया है वो 81 पॉइंट में हमारे पास 5 दिया हुआ है बुक में आंसर। ओके, तो मैंने बुक का आंसर दोबारा से क्रॉस चेक कर लिया, बुक में जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, 81 पॉइंट में जो 5 लिखा हुआ है ना वो कंफर्म गलत है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन भी सही है, हमने सारी चीज़ों को सही लिखा है, तो इतना ही हमारा निकल करके बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब बुक का आंसर गलत ही होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 85 पॉइंट में 71 आ जाएगा, तो 85.7
इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 81 पॉइंट में जो 5 दिया है वो गलत दिया हुआ है, बुक में मिसप्रिंट है। तो ये 8th नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलो जो 9th वाला क्वेश्चन है उसे भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 9th वाले में क्या बोल रहा है भाई, 9th वाले में बोल रहा है कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का हम लोगों को मोड निकालना है। बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 4 का दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। अच्छा एक चीज़ इसमें और मजेदार है कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है तुम लोग देख सकते हो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मैंने तुम लोगों को सिखाया था ना मीडियन फाइंड करते समय, कि हमारा एक इंक्लूसिव होता है, हम लोगों को उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना रहता है, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, 1 से 5 तक जा रहा है, फिर ये 5 से आगे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। वैसे 10 तक गया तो ये फिर अगला वाला 10 से स्टार्ट ना होकर के 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक इंक्लूसिव डेटा है। हमें इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि जहाँ पर ये खत्म हो वहीं से ये शुरू हो, ऐसे करना है। तो जब हम वो कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को इसका वो मिल जाएगा, यानी कि जो मॉडल क्लास है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकते हो सबसे ज़्यादा हमारा 28 आ रहा है, यानी कि यही हमारा इसी वाला जो होगा ना मॉडल क्लास यहीं पर हो जाएगा, यही वाला इसका मॉडल क्लास हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ अलग सा नहीं है, सिंपल वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से कॉपी में सिखा दूँ। तो देखो बच्चों, जब तुम लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने का तरीका पता ही है। पहले वाले नंबर में 0.5 माइनस कर देना है, अगले वाले नंबर में 0.5 प्लस कर देना है, वैसे ही सभी में करते जाना है। तो जो 1 था वो 0.5 हो जाएगा, और जो यहाँ पर 5 था वो 5.5 हो जाएगा, जो 6 था वो 5.5 हो जाएगा, और जो 10 था वो 10.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टेबल बनेगा। और आगे इसके आगे भी और चीज़ें दी हुई थी, लेकिन मेरे पास पहला चीज़ तो जगह नहीं था कॉपी में लिखने का, मुझे फिर अलग से लिखना पड़ता, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखता तो कोई दिक्कत नहीं होता, और दूसरी चीज़ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर तुम लोग बनाओगे कन्वर्ट करके अगर दिखाओगे ना तो ऐसे लिखना लंबा लंबा और पूरा बना देना, यानी कि जितना टेबल दिया हुआ है सबको लिख देना। फिलहाल यहाँ पर जरूरत वैसे नहीं पड़ेगा, लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन भैया बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करेंगे क्या पता वो बोल दे कि नहीं तुमने आधा ही टेबल क्यों बनाया, बाकी का कहाँ खा गया जब क्वेश्चन में दिया था। तो ठीक है, तो वो तुम्हारा टाइम बर्बाद जरूर करवाएंगे, तो इसीलिए तुम लोग पूरा बना लेना। तो जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, तो ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और ये F0 हो जाएगा। बाकी उसके आगे जो भी तुम्हारा दिया हुआ था 13 वाला, 8 वाला, 6 वाला या 4 वाला, उसकी कोई हम लोगों को जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा जो मॉडल क्लास है वो कितना है भाई, तो मॉडल क्लास हो रहा है 20.5 से लेकर के 25 पॉइंट में 5 तक, यानी कि बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो एल का तो वैल्यू हमारा 20 पॉइंट में 5 हो जाएगा, एच का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 निकल करके आ जाएगा, F1 जैसे कि मैंने बताया आपको वो 28 हो जाएगा, F0 पीछे वाला 18 हो जाएगा, और F2 हमारा उसके बाद वाला 20 हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग अगर फटाफट इसका मोड का कैलकुलेशन कर लिए तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, L प्लस में बोलते जाओ, साथ में रिपीट करते जाओ, F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई बाई में H। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 20 पॉइंट में 5 प्लस की साइन, 28 माइनस में 18 ऊपर में, नीचे में 2 मल्टीप्लाई बाई में 28 माइनस में 18 और माइनस में 20, सारे वैल्यूज़ मैंने लिख दिए, और फिर मल्टीप्लाई बाई में h हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 20 पॉइंट में 5 प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास कितना 18, 20 में से 28 में से 18 माइनस हो रहा है तो हमारे पास 10 आ जा रहा है ऊपर में, नीचे में ये हो जाएगा 56 में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, यानी कि 48 को माइनस कर दें, 48 नहीं सॉरी 38 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो नीचे में हो गया 18 और मल्टीप्लाई बाई में 5 हो रहा है। तो कटपीट तो ऐसे डायरेक्ट हो नहीं रहा है, कोई ये ऊपर नीचे हो जा रहा है कट, लेकिन कोई मतलब नहीं कट करने से, तुम चाहो तो कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो 2 के टेबल से इसको कट कर दो, 2 के टेबल से 5 टाइम पे, 2 के टेबल से 9 टाइम पे, तो ये 5 जो 25 हो जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा। 25 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे ना तो 2.78 निकल करके आता है। तो तुम्हारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 20 पॉइंट में 5 प्लस में 2.78, और दोनों को ऐड कर दो। तो इनको जब ऐड करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे लोग जो गड़बड़ करते हैं पूरा इतना मेहनत करके सही करेंगे, और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ डेसिमल में गड़बड़ कर देते हैं, इसको वो 5 को ना 7 यानी कि 8 में ऐड कर देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इसमें भी हम 2 डिजिट बनाते हैं, यानी कि ये 50 है और ये 78 है, तो 8 में 0 ऐड होगा, इस तरीके से इसको ऐड किया जाता है। तो 8 और 0 ऐड होगा तो 8 आएगा, 7 और 5 ऐड होगा तो 12 का 2 होगा, कैरी हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये वाला 2 जो ऐड होगा तो मिल करके बन जाएंगे 3, और यहाँ पर हम डेसिमल भी लगा देंगे क्योंकि डेसिमल से हम आगे बढ़ चुके हैं, और ये 2 हमारे पास उतर जाएगा। तो 23 पॉइंट में 28 आएगा। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि पूरा मेहनत सही करते हैं और ये जो क्लास 6-7 का टॉपिक है इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरीके से तुम लोगों का मोड निकल करके आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये है एकदम सिंपलेस्ट तरीका। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो 14 के बोर्ड एग्जाम में आया भी था, इसे देख लेते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है
द एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल इज शो इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आप लोगों को एक स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो उसमें किस एज के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ये डेटा दिया हुआ है। अब एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है कि 5 से 7 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं ना उनका नंबर गैप कर दिया है और 17 से 19 ईयर्स वाले का भी नंबर गैप कर दिया है और दोनों सेम टू सेम नंबर है। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, यानी कि दोनों जगह पर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने वाले हैं, 5 से 7 ईयर्स वाले भी और 17 टू 19 ईयर्स वाले भी। अब हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 181, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इन सभी का फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना वो 181 है। ठीक है, सारे जो फ्रीक्वेंसीज हमें दिए उनका एडिशन दे दिया है, यानी एक्स वाले को और एक्स वाले को सबको मिला करके 181 आएगा। तो हमें तो उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पहला फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, और उसके बाद इसका फिर डेटा भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या है तरीका, बहुत ईजी पीजी तरीका, चलो समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो हम शुरू यहाँ से करेंगे कि हमें जो फ्रीक्वेंसीज का सम दिया हुआ है वो है 101। जब तुम सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे ना, जैसे x दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया है, 30 दिया है, 50 दिया है, 48 दिया है और फिर x दिया हुआ है, तो x और x मिल करके तो 2 बार हमारा 2x हो जाएगा। और बाकी के जो नंबर्स हैं जब तुम उन सभी नंबर्स को आपस में ऐड करोगे ना तो तुम्हारा 161 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर लेना और सभी का सम जो है वही हम लोगों को 181 दिया हुआ है, तो यहाँ से इक्वल टू 181 हो गया। इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो तुम्हारा 2x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 20, क्योंकि उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी वो हमारी 10 थी। तो इस 10 को तो फाइंड कर लिया हमने, लेकिन इसका कोई खास ज़रूरत है ही नहीं, बस यहीं तक इसका ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि अब अगर मुझे इसके आगे इसका मोड निकालना है बच्चों, तो मोड के लिए देखो सबसे ज़्यादा जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 50 है, ये वाला, उसके पीछे वाला हमारा F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, तो इनका 10 वालों का ज़रूरत वैसे है भी नहीं। तो यहाँ पर अब हम लोग फटाफट इसका मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास वगैरह सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि भाई हमारा जो मॉडल वाला क्लास है वो कितना है, तो वो हमारे पास 13 वाला था ना, हाँ 13 से 15 ईयर्स वाला था जिसमें 50 बच्चे हैं टोटल। यहाँ पर हमारे पास L का वैल्यू है 13, इनके बीच का जो डिफरेंस H है वो हमारे पास 2 है। उसके बाद फिर हमारा जो F1 का वैल्यू दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी, F0 हमारे पास 30 है और F2 की जो वैल्यू है वो हमारी 48 है। इन सभी का यूज़ करके हम यहाँ पर अब आसानी से मोड फाइंड कर सकते हैं। तो मोड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, मुझे नहीं लगता बार बार लिखना पड़ेगा, मैंने लगभग हर क्वेश्चन में लिख दिया, लास्ट वाले में फिर से नहीं लिखते हैं। सबसे पहले L के वैल्यू आता है तो उसके बदले में हम लोग लिखेंगे 13, फिर प्लस की साइन आती है, ब्रैकेट लगता है, ये इस तरीके से फ्रैक्शन बनता है। ऊपर में हमारे पास F1 होता है जो कि 50 दिया हुआ है, माइनस में F0 होता है जो कि हमें 30 दिया हुआ है, फिर नीचे में 2 मल्टीप्लाई में F1 और माइनस में F0 और फिर एक साथ माइनस में F2 भी हो जाता है, तो F2 हमारे पास 48 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में H हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। सभी को सॉल्व कर दो, ये हो गया 13 प्लस की साइन के साथ, ऊपर में हमारे पास आ गया 20 और नीचे में कितना हो जाएगा ये 100 और इनको ऐड करेंगे तो 78, तो मिल करके दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के बन जाएगा 100 में से 78 माइनस करो कितना आएगा 28 आ जाएगा। सॉरी 78 माइनस से ना 22 आ जाएगा हमारे पास, ये 22 है ना बेटा, ये 2 है, अरे यार इतना घटिया दिख रहा है, हाँ अब ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास एक और 2 है। तुम लोग भी देखो बोर्ड एग्जाम में मनाओगे, मान लो इस तरीके से कोई सिली सा मिस्टेक हो गया तो उसको सुधार करके लिखने से बढ़िया है कि उसको एक बार ऐसे एक लाइन या 2 लाइन से कट करके उसके बगल में या नीचे में लिख दो, ताकि टीचर उसमें दिमाग नहीं लगाए कि आखिर वहाँ पर क्या था। उसमें फिर बच्चे टीचर लोग होते हैं ना बहुत गुस्सा भी करते हैं कॉपी चेक करने में, क्योंकि बहुत सारा कॉपी चेक करना पड़ता है उनको। तो ये इस तरीके से तुम लोग कर देना एग्जाम में भी अगर गड़बड़ होगा तो। ये 2 के टेबल से हमारा 11 टाइम पे कैंसिल हो रहा है, ऊपर में हमारे पास 20 है नीचे में 11 है, दोनों को जब तुम लोग डिवाइड करोगे ना तो 1.82 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 13 प्लस में 1.82 और दोनों को ऐड किया तो आ गया 14.82। और ये क्या चीज़ है, ये जो हमें डेटा दिया हुआ था ये हमने क्या निकाला है, ये एज निकाला है, और एज किस चीज़ में होता है, ईयर्स में होता है, तो इतना ईयर्स ही हमारा क्या होगा मोड वाला डेटा होगा। सबसे ज़्यादा इतने ईयर के जो बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, शायद तुम ही लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज भी होता है ख़त्म। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को लास्ट वाले एक्सरसाइज के अंदर भी बताया था कि तुमने सारी चीज़ें सीख ली है, मीन मीडियन मोड तीनों तुम लोगों ने सीख लिया है, और आगे के एक्सरसाइजेस में वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करके दिया गया है। तो मैं टाइम पास नहीं करूँगा बिल्कुल भी तुम लोगों का, तुम लोग खुद से बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो और इन जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक जरूरी चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन, ओहो फोकस कर लेता हूँ फिर दिखेगा तुम लोगों को, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। इसको आगे पीछे करके भी कई टीचर याद कराते हैं, तुम्हें जैसे याद करना है इस फॉर्मूला को याद कर लो, क्योंकि इससे कई बार एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। मान लो मोड और मीन किसी भी क्वेश्चन का दिया रहेगा और बोलेगा बताइए मीडियन कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगा करके तो मीडियन निकाल सकते हो या फिर मोड निकाल सकते हो अगर मीन और मीडियन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कई जगह पर करते हैं, तो ये फॉर्मूला बस याद कर लेना। बाकी जो आगे के क्वेश्चन है उनमें वही चीज़ है कि बस आपको मीन मीडियन मोड सभी डेटा का निकालते जाना है। ये सारे के सारे जो
डेटा हम लोगों को दिए हुए हैं सब में वही काम करना है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो मैं फिलहाल इन एक्सरसाइजेस को नहीं करा रहा हूँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे कि नहीं सर बहुत जरूरी है, नहीं एज बन रहा है, तब मैं करा दूंगा। अदरवाइज मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से 18A 18B और 18C के वीडियोस देखा है मेरे, तो उससे 18D बहुत ईजिली बन जाएगा। फिर 18D के बाद आता है तुम्हारा 18E एक्सरसाइज, उसमें जो टॉपिक दिया है वो डिलीटेड है, इसको तुम्हें नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व है ना, ऑगिव जो है हमारा टॉपिक, ये वाले हम लोगों को करनी ही नहीं, डिलीटेड टॉपिक है। और जो 18F वाला एक्सरसाइज है वहाँ पर भी फिर वही मीन मीडियन मोड ही दिया हुआ है, दोबारा से वही जो शॉर्ट वाला हमारा एक्सरसाइज होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन वाला, तो वो वाला भी तुम लोग अपने से आराम से बना सकते हो। तो फिलहाल उन पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। मेरे पास जो वीडियोस बचे हुए हैं बनाने के लिए, जैसे कि मान लो प्रोबेबिलिटी का, अगर वो बोलोगे तो करा दूंगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में ऐप में तो फ्री में करा ही रहा हूँ अनअकैडमी वाले ऐप में। एंड फिर मैं एनसीईआरटी की नहीं तो वीडियोस बनाऊंगा जल्दी जल्दी, उसके भी बहुत सारे टॉपिक क्योंकि बचे हुए हैं। और RS अग्रवाल का पूरा लगभग मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का, हर एक क्वेश्चन का, तो डिस्क्रिप्शन तुम लोग जरूर चेक कर लेना। और टेलीग्राम भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम लोगों को ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा PDF के फॉर्म में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।